हरे कृष्णा। इस संसार में रहने वाले मनुष्य की कथा और व्यथा क्या है, इसका सुंदर चित्रण इस छोटे से चित्र में दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे एक व्यक्ति एक पेड़ की टहनी के ऊपर लटका हुआ है। जिस पेड़ की टहनी के ऊपर ये लटका हुआ है वहां पर दो चूहे बैठे हैं, काले रंग का और सफेद रंग का। ये दोनों चूहे उस पेड़ को खा रहे हैं, काट रहे हैं और धीरे धीरे उस टहनी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों चूहे दिन और रात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काल क्रम में दिन और रात हमारे समय को और आयु को हर रहे हैं और धीरे धीरे हमको मृत्यु की तरफ ढकेल रहे हैं। अच्छा, आपको दूसरा दिखेगा, इस पेड़ को एक हाथी अपने सूंड से पकड़कर हिलाने की कोशिश कर रहा है। यह हाथी हमारे पूर्व जन्मों के, पिछले जन्म के कर्मों को निर्देशित करता है। पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, स्पेशली बुरे कर्म या गलत कर्म या पाप कर्म, जो हमें इस जीवन में उसका रिजल्ट देते हैं और इसलिए हमको स्टडी होने से रोकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग लाइफ में स्टडी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ये हाथी जो पूर्व जन्म का हमारा कर्म है उस पेड़ को इतने जोर से हिला देता है, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ क्लेश तकलीफ लाता है कि हम सेटल ही नहीं हो पाते। अच्छा, आपको फिर दिखेगा कि इस पेड़ के नीचे एक तालाब है, उस तालाब में कुछ जहरीले सर्प है। ये जो व्यक्ति इस पेड़ के ऊपर लटका हुआ है वो इवेंचुअली उस पेड़ से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि दिन और रात उन सफेद और काले चूहे के रूप में उसको काट रहे हैं पेड़ की टहनी को। जब ये नीचे गिर जाएगा तो ये सर्प उसे दंश करेंगे। ये सर्प भविष्य के हमारे क्लेश और कष्टों को निर्देशित कर रहे हैं। अभी इस वर्तमान जीवन में हम जो भी गलत काम करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी के साथ हम अन्याय करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ये सारे कर्म हमारे लिए भविष्य में इंतजार कर रहे हैं इन सर्प के माध्यम में क्लेश देने के लिए। अच्छा, तो इतना कष्ट पाने वाला व्यक्ति पेड़ पे लटका हुआ है, भविष्य उसका ठीक नहीं है, उसके पिछले जीवन के कर्म भी उसे तकलीफ दे रहे हैं और इस समय वो जो एक मधु की बूंद जो ऊपर मधु के छत्ते से टपक रही है, आप देख सकते हैं, उस एक मधु की बूंद को पाने के लिए वो मधुमक्खी का डंक भी ले रहा है। मधुमक्खियां काट रही है, तकलीफ हो रही है, फिर भी उस पेड़ को छोड़ के जब भगवान साइड से बुला रहे हैं कि बेटा आओ मेरे पास, मैं आपको अपने धाम में लेके जाता हूँ, आपको जीवन में खुश रहने का तरीका सिखाता हूँ, फिर भी भगवान के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये संसार से आसक्त हो गया है, उस एक मधु, एक शहद की बूंद को पाने के लिए लालायित है, आसक्त है। इस मोह माया रूपी उस शहद को चाटने के लिए ये हर प्रकार का क्लेश सहन कर रहा है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये क्लेश ऐसे समाप्त नहीं होगा और जो मिलने वाली मधु है इतनी सी है। लेकिन अगर वो भगवान की तरफ देखे और भगवान के नाम पर जाप करे, भगवान का कीर्तन करे, श्रीमद् भगवत गीता भागवत का पाठ करे, तो इस संसार के इन क्लेशों से वो बच सकता है और यहाँ से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शीघ्र ही शीघ्र भगवान के भक्तों का संग करें और भगवान का नाम जाप करें। हरे कृष्णा।